सुप्रीम कोर्ट में मखसूस रिश्तों के केस की आज एक और अहम समाअत हुई और एक दफ़ा फिर जजेस और वकला के दरमियान दिलचस्प मुकालमे भी हुए हैं। साथ ही आज इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर महमद ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद नून लीग के वकील ने मखसूस रिश्तों पर कामयाब करार दिए गए अरकान के वकील मखदूम अली खान के दलाइल अपना लिए। पीपल्स पार्टी के वकील ने मखदूम अली खान और इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल अपना लिए और JUI के वकील ने भी हैरानकुन तौर पर इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल अपना लिए, जिस पर जजेस ने भी हैरत का इजहार किया। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल अपना लिए, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए जो कल की समाअत में भी जारी रहेंगे। लेकिन आज दौरान समाअत JUI की सियासी पोजीशन के हवाले से एक दिलचस्प सूरत हाल और तजाद सामने आया, जिस पर जजेस ने भी हैरत का इजहार किया। दौरान समाअत JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा ने रोस्टरम पर आकर कहा कि वो इलेक्शन कमीशन के दलाइल अपना रहे हैं, तो देखिए इस पर जजेस का क्या रद्द-ए-अमल था। On behalf of JUI सर, हम अडॉप्ट कर रहे हैं the arguments of Election Commission of Pakistan। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया, मेक अ स्टेटमेंट। ऐसा है कि हम स्टेप इन नहीं हुए थे प्रोसीडिंग में, हमें बुलवाया गया था, बाकी लोग स्टेप इन हुए थे। आपका स्टांस क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया? जोर से बोल रहे कुछ आपकी वो कुछ टीवी पे कुछ चल रहा था, कुछ पता नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कल हुई उसमें क्या इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन। सर इसलिए हम अडॉप्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। मखदूम साहब के सर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्योंकि दस्तूरी अदारा है, हम किसी पार्टी के साथ नहीं जा रहे। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के एक अहम कानूनी तजाद पर भी बहस हुई, जिसका बैकग्राउंड आपके सामने रखते हैं। फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम के बाद जुलाई 2019 में उन अजला में सूबाई असम्बली की नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, जिनमें 7 आज़ाद अरकान भी मुंतखब हुए, जिनमें से 3 आज़ाद अरकान ने हैरानकुन तौर पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसकी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कोई नशिस्त ही नहीं थी और उसने इलेक्शन भी नहीं लड़ा था। साथ ही बाप पार्टी ने मखसूस नशिस्तों के लिए तरजीही लिस्ट भी जमा नहीं कराई थी, मगर इसके बावजूद उन 3 आज़ाद अरकान की शमूलियत की वजह से बलूचिस्तान अवामी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन की एक मखसूस नशिस्त दे दी गई, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बाप पार्टी की 4 नशिस्तें हो गई थीं। दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने जब नुक्ता उठाया तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने इस फैसले को ही गलत करार दे दिया। Now in this CM that's been filed 5943 by the Advocate General KPK, they say that in the previous election you allowed reserve seats to the Balochistan Awami Party despite the fact that they didn't participate in the election, nor did they submit a list of candidates for reserve seats for women, but they were given reserve seats. So why has your position changed in this election? I have taken instructions on that CM, my ladyship, and under instructions I submit that the commission has gone through this record, the current commission as proposed. There was a context, my ladyship, the 25th constitutional amendment ke baad when the FATA areas were merged, there's a context in which that happened. The ECP's humble submission is that this decision is not compliant with section 15. But did the ECP have a meeting and sit and look at the record and then come up with all these ideas, or it just didn't. I have asked, so there is just on file, this decision has been taken without a hearing. There is no speaking order as such. That is the answer. We have not taken any action against that order. That order stands. That position stands. साहब इसको आप लाइटली ले लें। एक दफा किसी ने कोई आर्ग्यू कर रहा था, सुबह कोई केस, थोड़ी देर बाद दूसरा केस, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया आप तो बड़ा अपने आर्गुमेंट मुख्तलिफ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा आई एम वाइजर नाउ, और यू कैन ऑल्सो से आई एम मोर फ्रीयर नाउ और लेस फ्रीयर नाउ देन द देन इलेक्शन कमीशन और द प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन। जब किसी बात को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील से पूछा कि उस वक्त बाप पार्टी तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी थी, जब बाप पार्टी को मखसूस नशिस्त मिली तो क्या इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को नहीं हुआ? अब ये एक वजाहत कर दीजिए, या बेनिफिट आपको मिला क्योंकि ये आपके कोलिशन पार्टनर थे? नहीं हो रहा ना, अगर कोलिशन पार्टनर होते तो फिर तो 2018 की बात हो रही है। बाप पार्टी आपकी कोलिशन थी, दूसरा तो आप भी ले रहे हैं, आपसे मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट, उस वक्त आपने चैलेंज किया।
योर ऑनर उस वक्त चैलेंज किया या नहीं उस वक्त तो चैलेंज नहीं किया, लेकिन योर ऑनर यहाँ जो है, यहाँ तो है। देखिए, अगर आप ये बातें उठाने लगेंगे तो फिर सेनेट की जो चेयरमैन का इलेक्शन है वो भी खुल जाएगा। योर ऑनर, आप उधर नहीं जाना चाहते हैं ना? I am just only submitting the documents and I am ending up. I am reading out. Reading out page number 20. अगर आप 2018 Reading out page number 2, last line. जी साहब, अगर 2018 के इलेक्शन में जाएंगे तो 2018 के इलेक्शन में भी आपका पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था। हम ये पूछेंगे कि सिंबल कैसे मिला? योर ऑनर, इस तरह है कि आप पीछे चलेंगे तो फिर बहुत से बातें खुलेंगी। आपका इलेक्शन तो 2018 से नहीं हुए थे। मैं ये पेज नंबर 2 अगर पढ़ लूं, आप जरा पीछे की बात हो रही है, इसका जवाब दें। योर ऑनर, अगर मैं पेज नंबर 2 और पढ़ आपने लूं चैलेंज भी तो नहीं किया। मैं सिर्फ वो इलेक्शन कमीशन का जवाब दे पहले। चलिए एक और जवाब बता दें, क्या वो जो उस वक्त हुआ तो सही हुआ था या गलत हुआ था? मुझे इनको सीट मिली, सही हुआ या गलत हुआ? सर, इलेक्शन कमीशन सर उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। आप क्या कहते हैं वो गलत था? ठीक हुआ सर। दौरान समाज जैसे जमाल बंदू खेल के सवाल पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम की गई 84 अरकान की लिस्ट पर सवाल उठा दिए। गौहर साहब, फर्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आपसे मैंने पूछा था स्पेसिफिकली कि आपने अपनी पार्टी के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट जमा किए। आपका जवाब था पॉजिटिव में कि यस, नॉमिनेशन पेपर के साथ। और आप मैंने पूछा कि बाकी तमाम कैंडिडेट आपके जी सब ने किया, लेकिन अभी इन्होंने जो ये डॉक्यूमेंट दिया हमारे आपके नॉमिनेशन पेपर, उसमें आपका डिक्लेरेशन का खाना निल है जिसमें कुछ नहीं लिखा और साथ सर्टिफिकेट नहीं है। आपका वो स्टेटमेंट दुरुस्त है या इनका ये डॉक्यूमेंट दुरुस्त है? इन्होंने आपको हाफ ली दी है डिक्लेरेशन तो योर ऑनर जस्ट अ सेकंड, हर कैंडिडेट 4 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हैं। मैंने भी 2 नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे। इनके फॉर्म 31 देके, फॉर्म 31 जब नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई, उन सब के साथ इन्होंने लिखा 2-2 फॉर्म जमा होते हैं। इंडिपेंडेंट का भी आपसे सिर्फ ये पूछ रहे कि आपके फॉर्म में निल जो इन्होंने प्रोवाइड किया उसमें निल लिखा हुआ है। 2 फॉर्म थे, 2 फॉर्म, एक इंडिपेंडेंट, एक वो जो पीटीआई के हैं वो इन्होंने आपको दिए नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 फॉर्म हमने जमा किए थे हर कैंडिडेट ने, इंडिपेंडेंट की भी जमा किए थे, पीटीआई के भी जमा किए थे। आप फॉर्म 31 उनसे मंगवा लें। उस फॉर्म 31 में मेरा भी लिखा हुआ कि मैंने 2 फॉर्म जमा किए। बात ये कि इन्होंने हमें आजाद कैंडिडेट्स के निशानात अलॉट किए 4 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 11 बजे आया था। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें किसी भी सूरत में खाली नहीं रखी जा सकती और उन्हें सियासी जमातों में ही तकसीम किया जाएगा। Foundational theme being twofold. First, the seats must always be filled because the purpose of the constitution or the text is giving representation to women and the non-Muslims. So the constitution by very nature of its purpose and text also does not envisage that any of these seats reserved for women and non-Muslims is left vacant. That would defeat the purpose of the constitution and the intent of the legislature also. And 2, the proportional representation system of political parties on the basis of general seats is to be worked out to ensure that all the seats are filled in, and the only method to do it is to exclude the independents, but for what is provided in the proviso. So let me ask you, who have joined a political party, they add to the tally of political parties, rest of them have to be excluded, otherwise the seats will not be filled. एक पॉलिटिकल पार्टी आई, बाकी सब इंडिपेंडेंट्स हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके 5 सीटें हैं उसके पास। सो आप उसको आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक 70 इसको मिल जाएंगे, यही है ना। सो दैट डिस्टर्ब्स मी कि 5 उसके पास वोट हैं सारे असेंबली में और आप उसके पास 75 हो जाएंगे। वैसे अगर आप परसेंटम कैलकुलेट करें तो उसको 4-5 और मिलेंगे तो 10 हो जाएंगे। ये बात समझ लीजिए। When you look at Rule 94, you are disregarding Rule 95 too. No, मैं 290 में जाए, मैं तो 51 से ड्रॉ कर रहा हूँ। No, I'm just saying, how does this appear to you that this political party will get 70 votes who has secured 4 votes in the assembly? This tells me is that the people of the country have rejected political parties. They now have returned independent candidates, and what they want now is that these reserved seats, which are actually to be filled in through political parties, do something about it. मुझे बात बताएं, through constitutional amendment should we want to bring it. समाअत के आखिर में अटॉर्नी जनरल के दलाइल के दौरान जजेस का आपस में दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। आपका अप्रोच कुछ मेरे अप्रोच से शायद फ़र्क है। मेरे हिसाब से तो अंग्रेज़ी में लिखी हुई ये बात बहुत आसान है। हम पता नहीं कितने दिन गुजार गए हैं आर्टिकल 51(d)(e) की तशरीह करना। ये अगर ऐसे कानून बनने लगे जो किसी को समझ ही नहीं आए और आइन भी किसी को समझ ना आए और उस पर
लंबी चौड़ी तशरीह होना शुरू हो जाए। अगर हम सिर्फ इसमें ही रहे आइन पे, इसमें मुझे समझ नहीं आ रही मुश्किल क्या समझने की। आइन क्या कहता है? अगर वो आइन यूं क्यों बना है और वैसे कैसे बना है, मैंने ना उसको चेंज करना है, ना शायद मेरे हिसाब से तो ये बेहतर होता, तो ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, ये मेरा काम नहीं है सर। ये अगर वो जैसे आपने कहा ये शिक कई दफा बदलती गई है, एक दफा और बदल लेंगे। नेशनल असेंबली यकीनन सीखती है, नए बदलते जाते हैं ना, ये पैटर्न बेहतर है, वो पैटर्न बेहतर है, ये पैटर्न बेहतर। अब जब भी जो पैटर्न मेरे सामने आएगा मैं उसी को देखूंगा। आपको दो मैं अपनी कोई सोच हो, अपना मेरा कोई नजरिया हो, मैं उसको आइन के ऊपर मुंसर कर दूंगा जी यूं होना चाहिए, क्योंकि मेरी अकल और दानिश ये कहती है। मैं वैसे 2024 की तरह देख लेंगे। बहुत अगर काश मेरा चीफ जस्टिस साहब जैसा दिमाग होता कि मैं पढ़ते ही समझ जाता सारी चीज, तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन मुझे, मैं जरा आम आदमी हूँ, मुझे जरा समझना पड़ता है। ये सारी किताबें पढ़ी, हम यही करते रहे पिछले 76 साल से, इंटरप्रेटिंग करते हैं। आप अगर सुनेंगे तो इतना आसान होता तो पेज 16 पे आपको देखिए, मैं कहता हूँ जजमेंट ऐसा लिखा जाए जो एक मैट्रिक का तालिब इल्म समझ जाए। जजमेंट्स लिखे जाते हैं, आइन बनाए जाते हैं लोगों के लिए, वकीलों के लिए नहीं बनाए जाते ना जजेस के लिए। ये लोगों के हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। अब उसमें इतनी मुश्किल है समझने के लिए। सवाल जरा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका जवाब आप कमजोर जजों को भी साथ साथ लेके चले ना। पेज 16 से अगर चीफ जस्टिस और सीनियर पीरी ये तासुर दे रहे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अब इस केस की मजीद समाअत कल 11:30 बजे होगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया था कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, इसलिए 1:30 बजे तक समाअत ख़त्म करनी पड़ेगी।